बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग बहुत ही वालेकुम। अच्छी क्लासेस जो है हम अपनी जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। ई कॉमर्स कोर्स हमारा चल रहा है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो बेस कर रहा था बिजनेस आइडिएशन के ऊपर। और उसमें ख़ास तौर पे हमने देखा था कि बिजनेस आइडिएशन में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है योर ब्रांड नेम। ठीक है, क्योंकि ब्रांड नेम जो है आपका फेस होता है आपके बिजनेस का। तो हमने उसमें देखा था कि अच्छे ब्रांड नेम की क्या खसूसियात हैं, वो 9 खसूसियात हमने देखी। और फिर हम जो है उसके बाद हमने थोड़ा सा ये देखा कि हम उसको एआई के थ्रू कैसे जो है वो करेंगे हम अपने ब्रांड नेम को कैसे हम जो है वहाँ से मालूम करेंगे। उनमें से हमने चूज करना है जो जो ब्रांड नेम जो हमारा है वो इमोशनल ट्रिगर भी हो, और सब कॉन्शियस सबलिमिनल भी हो, और उसकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो भी हो, और इसी तरह से पॉजिटिव फीलिंग भी आए, उसमें दूरंदेशी भी पाई जाती हो, यानी स्केलेबल हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। तो आज उसी से जुड़ती हुई एक चीज़ है कि जब आप कोई काम करते हैं, जब भी अपना कोई अ, अपना ब्रांड जो है वो बनाते हैं, सबसे पहली जो अहम चीज़ आती है वो ये है कि अगर कोई भी कोई बंदा शॉप बनाता है, कोई रेडी लगाता है, या कोई भी अपना बिजनेस शुरू करता है, तो सबसे पहले वो देखता है जाकर के उसके कंपिटेटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए कंपेटिटिव जो है कंपिटेटिव एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये देखना होता है कि कौन कितने पानी में है। थोड़ा टेक्निकल वर्क की तरफ हम जा रहे हैं, बाकायदा टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा कंपटीशन हमारा किससे है। तो फर्ज करें कि एक ब्रांड है, जैसे कि स्टाइलो डॉट पीके है या जुनेद जमशेद है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। हमने स्टाइलो को सिलेक्ट किया, साथ ही हम लिखते हैं जुनेद जमशेद जे डॉट। तो इससे जुनेद जमशेद का हमारा जुनेद जमशेद, वैसे जे डॉट बोलते हैं इनके जो वो है ब्रांड नेम में आ रहा है, लेकिन जुनेद जमशेद डॉट कॉम इनका ऑफिशियल वेब स्टोर है। अच्छा, तो अगर आप गौर करें तो हम जो है अपनी, अच्छा हमने स्टाइलो डॉट कॉम खोला, हम इसमें देख रहे हैं कि हम इसमें क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप पहली चीज़ देखें कि किड्स की सेल है, बैग सेल है, ज्वेलरी है, एसेसरीज बंडल्स हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे इन्होंने जो है प्रमोशंस लगाई हुई हैं, 21%, 31%, 51% ऑफ है। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है इन्होंने, जैसे शूज़ हैं। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन। यस सर, आ रही है। सर आ रही तो है। हाँ जी, तो ये चीज़ें ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम इस पे ये देखते हैं। इसी तरह अगर हम जुनेद जमशेद को देखें तो उस पे आप देखें तो कुर्ता शलवार जो है उसका बड़ा इनके पास अच्छी वैरायटी है, मैंने भी इनसे खरीदे हैं। कुर्ता शलवार जो है इनका, अच्छा यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, पाकिस्तान सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जुनेद जमशेद साहब तो अल्लाह बख्शे दुनिया से चले गए, लेकिन उनका ब्रांड जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इसमें ये भी आप देखेंगे जब कोई बंदा कोई ऐसा काम जो उसकी नज़र में बुरा है वो उसको छोड़कर अल्लाह ताला की राह में आता है, तो अल्लाह ताला फिर पूरी दुनिया में उसके डंके बजवाता है। चलें जी, जे डॉट का बहुत ही अच्छा एक शॉपिफाई में बना हुआ स्टोर जो है हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें कैटेगरीज आप देख रहे होंगे, मेन वुमेन बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रेगरेंस है। ठीक है, और अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि कुर्ता शलवार, ठीक है, और स्टिच कलेक्शन है लेडीज़ की। और इसके अलावा जो है इनका एक और ब्रांड है नया रंग के नाम से। ठीक है, नए रंग के नाम से। इस तरह मोनोक्रोम कलेक्शन भी है जिसमें सिंपल शर्ट्स होती हैं फीमेल्स की ना। तो ये हमारे सामने जनाब ये कलेक्शन मौजूद है। कुर्ता शलवार ये बेच रहे हैं, हमने इसको देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज़ हम देखने क्या है, इस इन ब्रांड दोनों को देखने के लिए हम क्या है, तो हम ये देखते हैं कि इनका, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इनकी सोशल प्रेजेंस कितनी है, और ये ऐड वगैरह कितने चला रहे हैं। ठीक है, और ये देखें कि जे डॉट वाले जो जो चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे कि परफ्यूम बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक्स बेच रहे हैं, स्किन केयर बेच रहे हैं, कुर्ते कमीज शलवार वेस्ट कोट दूल्हे की शेरवानी,
मुख्तलिफ चीजें ये बेच रही हैं। तो अब ये एक ब्रांड है, ठीक है। फर्ज करें कि मैं भी ऐसा एक स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर का अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, मसलन सिर्फ मैं कॉस्मेटिक्स को देख लेता हूँ, मैं कॉस्मेटिक्स बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि जे डॉट जो चीज़ बेच रहा है वो कितनी चीज़ें बेच रहा है इसमें, ठीक, कॉस्मेटिक्स में। मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कितने पानी में है, उसके कस्टमर कहाँ से आ रहे हैं, वो कैसे बेच रहा है। अगर एक और ब्रांड किड्स कपड़े सेल कर रहा है, कोई रिश्तेदार दोस्त या आपका कोई जानने वाला है, शहर में कोई जानने वाला है जो किड्स कपड़े सेल करता हो, किड्स की जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, उनको सेल करता हो, ठीक है। तो अब उनको भी देख सकते हैं कि उनका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो अब वो बंदा पिछले 5 साल से अगर काम कर रहा है, तो हमें देखना होगा कि इस वक्त वो कहाँ कहाँ ऐड चला रहा है, उसकी वेबसाइट पर हर महीने कितने लोग आते हैं। अगर 500 डेली उसकी वेब स्टोर पर, वेबसाइट पर अगर 500 लोग डेली आ रहे हैं, तो वो 500 बंदे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये कंपेटिटिव एनालिसिस हम करने जा रहे हैं, सही है। तो ये सारी मालूमात, इसके अलावा वेबसाइट पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कौन सी प्रोडक्ट है, वो कहाँ से ये ट्रैफिक ले रहा है, ये सब सवाल बहुत अहम है। अच्छा स्टूडेंट, आप मेरी बात समझ गए हैं कि हम लोग जो है कंपेटिटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, और उसमें हमने अभी मैंने आपके सामने दो एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि भाई, ये देखना है कि हमारा जो कंपटीटर है, जो हम ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ के जो हमारे कंपटीटर हैं वो कितने पानी में, ठीक है, वो क्या सेल कर रहे हैं। तो मैंने जे डॉट आपके सामने खोला, स्टाइलो खोला, अभी हम उनको देखते हैं उनमें। तो हम जो चीज़ उसमें देखना चाह रहे हैं, एक तो ये देखना चाह रहे हैं कि उस पर जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रही है, और दूसरा ये चाह रहे हैं कि उनकी कौन सी चीज़ जो है इस वक्त ज्यादा बिक रही है, कौन सी प्रोडक्ट पर लोग ज्यादा आ रहे हैं। ये दो बातें समझ गए आप? तो इससे हमें ब्रांड को सोचने में मदद मिलेगी। अगर मुझे पता चल जाए कि जे डॉट कुर्ते शलवार ज्यादा बेच रहा है, या वेस्ट को की निस्बत वो जो है फ्रेग्रेंस ज्यादा बेच रहा है, तो मैं अपने ब्रांड के हिसाब से इन चीजों को सेट करूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होने जा रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा हम देखते हैं जे डॉट पर, थोड़ा सा और एनालिसिस हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जे डॉट्स जो है जो जो चीजें बेच रहा है, ट्राउजर्स हैं ये सारे। एक सेकंड आप जरा। ये आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी बेटा, पूरी स्क्रीन यस नजर सर। आ रही है? ओके, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स में जाते हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पर स्किन केयर है, यहाँ पे इनका बहुत अच्छा, ये अरूसा का जे डॉट का बहुत अच्छा ब्रांड है, इनकी फ्रेग्रेंस है फीमेल, वो बहुत ज्यादा चल रही है इनकी। अच्छा, तो हम यहाँ कॉस्मेटिक्स में आए हैं, कॉस्मेटिक्स में आए हैं। तो कॉस्मेटिक में जरा आप गौर गौर कीजिए, यहाँ पर लिप्स है, फेस है, मेकअप एसेसरीज हैं, आईज हैं। फॉर एग्जांपल हम आईज में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आइज में चले जाते हैं, शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इन्होंने आइज में जो है कौन कौन सी जो आइटम रखे हुए हैं। तो इधर हमने देखा, तो यहाँ पे जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने फ्लॉलेस आई शेडो रखा हुआ है, क्विक शॉप रखा हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये इनके पास बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। तो अब इसमें हमने देखना क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने देखना है कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं या 8 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ नजर आ रही, मगर मगर इनमें से सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस प्रोडक्ट पर आ रही है। तो क्या ख्याल है, मैं अगर अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, तो मैं सिर्फ जुनेद जमशेद नहीं बल्कि 3 4 और ब्रांड भी देखूंगा, और अच्छा आई शेडो मस्कारा वगैरह, ठीक है। तो किस चीज पर ज्यादा लोगों का रुझान होगा, तो मैं अपने ब्रांड पर सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट पर फोकस करूंगा। ये बात आप सबको समझ आ गई है कि ये मैं दिखाना चाह रहा था कि इन 5 7 चीजों में से इसकी कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है इस कैटेगरी में, यानी कि वुमेन की कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आकर। आई वाला जो पोर्शन है, यानी कि आंख से रिलेटेड जो कॉस्मेटिक्स हैं, ठीक है, जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं मेकअप वगैरह के लिए, तो इन इन आइटम में से कौन सी चीज ज्यादा जो है प्रोडक्ट इनकी बिक रही है, ज्यादा लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए बच्चों, तो ये जो एक पूरा, बल्कि नेशनल नहीं इंटरनेशनल वाइड जो हमारा एक ब्रांड है जे डॉट, तो क्या मैं भी इस तरह का अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ? इसमें आप लोगों ने चैट बॉक्स में 1 प्रेस करना है अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, इससे हमें हेल्प मिल सकती है। तो
ये कैसे मिलती है वो आज हमने देखनी है, टेक्निकली हमने कुछ टूल इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अगर ये हमें मिल जाए, हमें पता चल जाए, तो बताएं इसमें हमें फायदा होगा ना। वेरी गुड। तो आप सब लोग इसमें बता रहे हैं कि यस यस यस, यानी 111। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमें इसमें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, इसके कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगी अपने ब्रांड को सोचने में, ऐसा है ना। क्यों, जो लोग इस चीज पर काम कर रहे हैं, हम उनको देखना चाहेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा कि मसलन 3 रेहड़ियां आमों की, ठीक है। तो जो आम बेच रहे हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि आम ज्यादा लोग इन 3 रेहड़ी वालों के पास से खरीदते हैं, चौथी रेहड़ी मैंने अपनी लगानी है आमों वाली, तो मैं ये देखूंगा कि इनके पास कौन सा आम ज्यादा, जो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी के इनके पास मौजूद है, जो जो दूसरों के पास नहीं है और वो बिक रहा है, ठीक है। तो मुझे पता चल जाए अगर, तो मैं उस मार्केट में अपनी दुकान, अपनी रेडी लगा सकता हूँ और उसको कामयाब कर सकता हूँ। तो अब हर चीज़ अपना ब्रांड बनाने से पहले देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाकी लोगों को देख के उनको आपस में कंपेयर करोगे, तो मुझे अपने कारोबार में आसानी होगी। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम वापस अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन कितने पानी में है, ठीक है। ये चीज़ हमारे सामने आ गई। तो इसमें अब कुछ चीज़ें हमने देखनी है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कि हर हर सक्सेसफुल और कामयाब बिजनेस के पीछे सोची समझी स्ट्रेटजी होती है। इस पर मैं पिछले 3-4 दिनों से बात कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये बात समझ आ जानी चाहिए, आ गई है, कि भाई हर बिजनेस से पीछे जो है एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ता है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, हमारा इदारा आपको इंशाल्लाह इसी इसी स्ट्रेटजी के साथ लेकर चलेगा, ठीक है। तो नंबर 2 पे के एनालिसिस से आपको मार्केट का गैप समझ आता है। ये बात समझते हैं आप लोग। जब आप एनालिसिस करते हैं, तो आपको मार्केट मार्केट में जब आप जाके मुख्तलिफ अपनी कंपिटेटर्स का एनालिसिस करते हैं, ये तो मैंने आपको अभी वो एनालिसिस दिखाया जो दिखाई दे रहा है। इनकी वो बहुत सारी चीजें जो आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रही, जो आज हमने देखनी है, ठीक है। तो वो जब हम देखेंगे, तो फिर तो आपको और फायदा होने वाला है ना। इसकी सिर्फ अपने कंपिटेटर्स, मिसाल के तौर पर आप इस चीज पे काम कर रहे हैं, जैसे जे डॉट की मैंने आपको कॉस्मेटिक्स दिखाई हैं, आप सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी, ये सारा वो तो हम ज़ाहिर है आगे सीखेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप सिर्फ इस चीज पे काम कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपको सिर्फ कंपिटिटर्स की वेबसाइट खोल के वहां पे देखने से आपको कितना अंदाजा हो रहा है। अब आपकी उसके अंदर पीछे छुपी हुई जो हिडन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आज हम उस एक टूल को इस्तेमाल करके वो इंफॉर्मेशन देखेंगे कि इनकी ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आ रही है और किस पर ज्यादा आ रही है। तो फिर बताएं मुझे, हमें कितना फायदा होने वाला है। तो गैप को समझकर आप अपना ब्रांड यूनिक पोजीशन कर सकते हैं। सोचो, समझो, डिजाइन करो, एग्जीक्यूट करो, ये हमारी एक पॉलिसी है, हमने इसको आगे लेकर चलना है। तो अब इसमें सबसे पहले बच्चों एक अहम सवाल, वो क्या है? नंबर 1, कंपिटेटर किन फैक्टर, सॉरी फैक्टर पे हमने देखना है, कंपिटेटर्स किन फैक्टर पे देखना है, यानी कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पर हमने कंपिटेटर्स को देखना है। इसके लिए हम इस चीज को समझते हैं कि जो 25 ऑर्डर की बात हमने बच्चों की थी, याद होगा आपको। 25 ऑर्डर की हमने जो बात की थी कि हमारा ये डेली का टारगेट है कि 25 ऑर्डर हमें आए, ठीक है। तो वो 25 ऑर्डर कब आएंगे? बोलिए। वो 25 ऑर्डर हमें कब आएंगे? जब हम उस पे सोची समझी एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, ठीक है। तो अब 25 ऑर्डर आएंगे, तो हमें हर ऑर्डर पर 700 मुनाफा जो है हर जूते के पीछे, हर ऑर्डर के पीछे मिल रहा है। तो अब 25 ऑर्डर कहाँ से आएंगे? इसके लिए हमें चाहिए, हम अपनी हम ट्रैफिक को देखें, ठीक है। तो इस सिलसिले में हम जुनेद जमशेद के स्टोर पर देखना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आती है। मतलब हम गूगल पर क्या लिख कर उसकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, फेसबुक से कि फेसबुक से कितनी आती हैं उनको ट्रैफिक, और उनको इंस्टाग्राम से कितनी ट्रैफिक आती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे कस्टमर्स हैं, ट्रैफिक का मतलब कस्टमर्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? सही है। आया कि कहाँ से आ रहे हैं जी? उनकी वेबसाइट से आ रहे हैं, यानी गूगल पे लोग जाके जुनेद जमशेद कॉस्मेटिक सर्च करते हैं, या जुनेद जमशेद लिखकर और आईब्रो सर्च करते हैं, या सिंपल आईब्रोज ही लिख दें, सॉरी यार,
सिंपल जो है, अगर वो आई के जो शेडो है, ठीक है, मुझे इनके नाम नहीं आ रहे हैं, अजीब अजीब से नाम है इनके। तो वो अगर सर्च करना चाहते हैं तो जुनैद जमशेद अगर टॉप पर होगा तो वो आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, मेरी बात समझ गए हैं? दूसरी चीज क्या है बच्चों, कि ट्रैफिक कहाँ से आती है? वो दूसरी चीज जो है वो ये है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से आती है। जो उनके सोशल मीडिया पेजेस बने हुए हैं, वहां पर उनकी पोस्ट लगी हुई है, कैंपेन रन हुई हुई है, ऐड उनके रन हुए हैं, और वहां से जो है उन्हें ट्रैफिक आती है। तो हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो ट्रैफिक कहाँ से आती है, ताकि हम समझ सकें कि हमें भी ट्रैफिक अगर लानी है तो हम वहां से लाएंगे। तो ये अहम सवाल है, ट्रैफिक कहाँ से आएगी? ट्रैफिक आएगी तो आपकी सेल जनरेट होगी ना। ये तो बात कंफर्म है ना, कि जब हमारे हमने एक शॉप बनाई है एक प्लाजे के पीछे जाके हमने दुकान ली है, ठीक है, एक प्लाजे के अंदर पीछे जाके, तो मुझे बताओ कि आपने अक्सर देखा होगा कि उस दुकान पीछे होती है, अब वहां तक कोई जाता तो नहीं है, फ्रंट पे जो दुकानें होती हैं वहां लोग जाते हैं। भावलपुर ट्रेड सेंटर की अगर आप बात ले लें, तो मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग ना उन्होंने हायर किए होते हैं जो वहाँ ठहरे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि कस्टमर क्या देख रहा है। किसी दुकान पे जाके उसने देखा, उसको पसंद नहीं आया, तो वहां पे उनके लोग होते हैं, उनके अपने मुलाजिम होते हैं, जो उनको कहते हैं जी बाजी आपने क्या चीज लेनी है, हाँ आप ये चीज लेना चाहते हैं तो आए, हम मैं आपको, हमारी शॉप है पढ़िए, मैं आपको वहां पे ले जाता हूँ। वहां पे थोड़ा सा उनका थोड़ा सस्ता मार्जिन भी होता है, क्योंकि दुकान पीछे होती है तो वो वहां पे उनको ले जाते हैं। तो अगर हम ऐसी जगह पे दुकान बच्चों बना लें कि जहां से लोग ही ना गुजरते हो, तो मुझे बताओ कि हमारा वो सामान बिकेगा नहीं बिकेगा? हमारी तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, तो हमारी प्रोडक्ट वहीं बिकेगी जहां से लोग गुजरते हैं। तो भाई सीधी बात है कि हमारी जो है वेबसाइट पर जो है ट्रैफिक आनी चाहिए। तो अगर हम ये समझें, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि भाई एक मोटरवे है, ठीक है, एक मोटरवे जा रही है, तो आप देखें एक रास्ता, एक एक साइड से एक सड़क आ रही है और वहां से ट्रैफिक मोटरवे पे चल रही है, लोगों ने मोटरवे पे जाना है। एक इस साइड से ट्रैफिक आ रही है, वो मोटरवे पे चल रही है, सब ने चढ़ना मोटरवे पे है, तो मोटरवे पे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ आती है, मुख्तलिफ रास्तों से मोटरवे पर ट्रैफिक आ रही है। तो अब हम अगर ये देखें कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन ब्रांड ट्रैफिक कहाँ से लाता है और कहाँ भेजता है? तवज्जो से बात सुनिएगा कि ब्रांड जो है, कोई भी ब्रांड है, जे डॉट है, या आप अपना ब्रांड बनाने लगे हैं, तो ब्रांड ट्रैफिक कहाँ से लाता है और कहाँ भेजता है, ठीक है। तो इस चीज को देखने के लिए हमें एक थोड़ी सी तो हमने एक चीज देखी है कि यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, दो जगह हैं जहां से ट्रैफिक आती है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक पहली चीज क्या है, वेबसाइट, कि आपकी जो वेबसाइट है, यानी आपका शॉपिफाई स्टोर है, ये डब्ल्यू नीचे लिखा हुआ है, डब्ल्यू का मतलब वर्ड प्रेस, तो वर्ड प्रेस में भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं शॉपिफाई में, लेकिन हम लोग तो शॉपिफाई सीखेंगे। और वर्ड प्रेस जो है वो भी आप सीख सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन वर्ड प्रेस जो है उसमें क्यों जाते हैं लोग, वो आपको इंशाल्लाह बाद में बताएंगे, लेकिन आप अभी शॉपिफाई पे फोकस करें। शॉपिफाई या वर्ड प्रेस बनी हुई वेबसाइट जो हैं इस वक्त आपको दिखाई देती हैं, दुनिया कोई भी वेबसाइट आप उठा के देख लें, या तो शॉपिफाई बनी हुई या वर्ड प्रेस में। तो भाई हम देख रहे थे कि हमारी कौन सी दो तरीके हैं जहां से हमारे पास ट्रैफिक आती है। या तो वो वेबसाइट से आती है बच्चों, या फिर कहाँ से आती है, सोशल मीडिया से आती है। कहाँ से आती है जी? सोशल मीडिया से आती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें वेबसाइट्स, कि वेबसाइट से जो है वो कैसे आती है, सही है, कि कोई बंदा डायरेक्ट जो है आपकी वेबसाइट पर आ गया है, तो वो कैसे आया? वो पता क्या करेगा, वो सबसे पहले गूगल पर जाएगा, और गूगल पर जाके कोई भी चीज़ उसने सर्च करनी है उसको वो सर्च करेगा। तो हमारे सामने जो है कुछ रिजल्ट्स आ जाते हैं। कुछ इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, गूगल पे गए, गूगल पे सर्च किया, तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स आ गई, ठीक है, वेबसाइट्स आ गई। अब उसमें से जो हमें समझ आती है, या जो ब्रांड हमने नाम सुन रखे हैं ज़्यादा टेलीविज़न पर या फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, तो हम जनाब उसकी वेबसाइट को क्लिक करते हैं और हम कहाँ पहुँच जाते हैं, बोलिए? हम वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। एक तो ये तरीका है। तो अब बात यह है कि वेबसाइट बनती कैसे है। वेबसाइट पर जब बंदा चला जाता है तो वहां वो ऑर्डर कर देता है तो वेबसाइट हमें बनाना अभी नहीं आती, हम शॉपिफाई में इंशाल्लाह बनाएंगे। तो शॉपिफाई पर अकाउंट कैसे बनता है, शॉपिफाई पर वेबसाइट कैसे बनती है, हमने इस चीज़ को इंशाल्लाह सीखना है। लेकिन हमने ये देखा कि दो तरीके से कस्टमर मिलता है। नंबर वन क्या है जी, गूगल पर जाके कुछ लिखता है, वेबसाइट की लिस्ट आती है, और उसमें से वो किसी वेबसाइट यानी शॉपिफाई स्टोर पर चला जाता है। और इसका हम चलो डेमो भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं
स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? नो सर, सर ये धरती की तस्वीर आप तस्वीर आप नजर आ रही स्क्रीन? है। यस सर, सर ये बाहरी है। अच्छा, अब यहाँ पे यस हम सर, आ देखते रही हैं, है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं google.com। ठीक है, हम गूगल पर आ गए, और गूगल पर आके हमने लिखा किड्स किड्स क्लोथ ब्रांड। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किड्स क्लोथ्स पाकिस्तान। ठीक है, भाई पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ब्रांड हैं जो किड्स क्लोथ बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर कीजिए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे मिनी माइनर्स पहले नंबर पे आ रहा है, और कोको भी किड्स वेयर आ रहा है, बच्चा पार्टी आ रहा है, इस तरह से जुबैदा ऑनलाइन और बहुत सारे यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये बड़ी अहम बात आपको बताने चला हूँ। वैसे तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, गूगल पे जो भी जाके चीज़ लिखो वो आ जाती है, लेकिन अब जो आपको मैं बात बताने चला हूँ कि ये कैसे आती है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपने देखा कि जब आपने इसको क्लिक किया तो ये बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स आ गई हैं। ठीक है, तो कोको भी हमारे पास आया हुआ है, बच्चा पार्टी आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम कोको भी जो है इसको क्लिक कर लेते हैं। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा, ये जो कोको भी किड्स वेयर है, ठीक है, ये जो कोको भी इन्होंने नाम रखा हुआ है, ठीक है, ये आपके ब्रांड्स पर उस पर पूरा उतरता है, यानी बोलने में आसान है, और थोड़ी अच्छी सेंस दे रहा है कोको बी। जिस लफ्ज के आखिर में बी आ जाए, जैसे किड्जी, किडली, ठीक है, इस तरह के नाम आ जाएं, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ने में थोड़ा आसान होते हैं। ठीक है, और आप इसके नाम से ये भी देख रहे हैं कि कोको भी जो है, इसमें आप की मर्जी है, आप कपड़े बेचें, ठीक है, आप जनाब बच्चों की, गर्ल्स और बॉयज़ की जो है वो एसेसरीज बेचें, बच्चों के टॉयज बेचें, ठीक है, स्वेटर बेचें, शर्ट बेचें, बच्चों के बैग बेचें, जो मर्जी बेचना चाहें बेच सकते हैं। तो बताएं, ये हमारे जो कल हमने पढ़ा था, कुछ खसूसियात पढ़ी थी अच्छे ब्रांड नेम की, तो ये उस पर पूरा उतर रही हैं। ठीक है, प्लीज इसमें वन लिख कर मुझे बताएं, हरी आप। मैं देख रहा हूँ भाई। नबील ने प्रेस किया है, और राबिया ने, फकीहा ने किया है। बाकी कहाँ हैं बच्चे? इसका मतलब बाकी बच्चे मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे। दानियाल ने किया है, सुहेल ने किया है, हुस्ना अफसा ने किया है। बाकी कहाँ हैं? ये तो कुल मिला के जो है पूरे नहीं होते बच्चे। चलें, इट्स ओके। तो यहाँ देखें, कोको भी हमारे पास जो है ये आ गया। अगर आप इसमें जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉयज, गर्ल्स, इनकी ये सब चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ बॉयज पे क्लिक किया, इनकी टी शर्ट्स आ गई हैं, सही है। तो हम तो अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे, ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए। बस आ गए हैं जी सारे। जबरदस्त है जी, जबरदस्त है। बहुत अच्छा ब्रांड है भाई कोको भी। और जब हम उसे क्लिक करते हैं तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी प्राइस, और यहाँ पे ईयर्स में उनका साइज आ रहा है। ठीक है, आजकल ईयर्स में आता है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया है 5 to 6 ईयर, ठीक है, और मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। सही। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था बस एक चीज़। आपने जब ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जी, आपकी ये एक टी शर्ट है, इसके इतने पैसे हैं। ये ज़्यादा पैसे क्यों हैं? क्योंकि इसके अंदर इन्होंने शिपमेंट के चार्जेस भी डाले होंगे। ठीक है, एस्टीमेट शिप पे आपने क्लिक किया तो ये शिपमेंट चार्जेस भी उन्होंने डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पे लिखें जी 59320, ये हमारा पोस्टल कोड है, कैलकुलेट शिपिंग करें। इन्होंने यानी कि पोस्टल कोड से शिपिंग जो है वो कैलकुलेट की हुई है। तो बहरहाल ये हमारे हमें ले गया है ऐड टू कार्ट पेज पे, जहाँ से हम जो है अपनी ऑर्डर को जो है फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपने कोई डिस्काउंट है, ठीक, अदरवाइज व्यू कार्ट में चले जाएं। तो हम चले गए व्यू कार्ट में। ये व्यू कार्ट आ गया, तो यहाँ पे हम जाके चेकआउट पे क्लिक करते हैं। मैंने कहा चलो आप लोगों को एक ऑर्डर जो है प्लेस करना भी सिखा दूँ। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना ईमेल या मोबाइल नंबर देते हैं। ठीक है, मेरा कुछ सेव था, गूगल ने सेव कर रखा था, जहाँ से ईमेल मैंने सेलेक्ट किया तो उसने बाकी चीज़ें फिल कर दी हैं। तो एक आध शायद ना की हो तो ना की हो, वरना उसने बाकी कर दी है। तो अब ये पूछ रहा है कि आपने किससे पेमेंट करनी है। मैं तो वैसे ज़्यादा इससे क्रेडिट कार्ड से कर देता होता हूँ। और दूसरा है बच्चों कैश ऑन डिलीवरी। तो बच्चों ये मैं असल में आपको दिखा रहा था कि हम भी ऐसा स्टोर बनाएंगे, और ये जितने फीचर आपको नजर आ रहे हैं ये सब फीचर हम डालेंगे। ठीक है, तो आप खुश हो जाओ। तो कंप्लीट ऑर्डर पे हम क्लिक करेंगे, समझो ये ऑर्डर हो गया, इसके बाद कंफर्मेशन हमें कॉल आएगी, और इस तरह से। ठीक है, हम वापस चलते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों आपने क्या देखा? चलें, ये एक तो हमने वैसे एक जनरली एक अलग से हमने देख लिया। ठीक है,
तो भाई हमें पता चलता है कोको भी नामी भी कोई ब्रांड है। आपको पता था पहले? शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, मुझे तो खैर कभी नहीं पता था कोको बी भी एक ब्रांड है। लेकिन कोको बी एक बड़ा ब्रांड है, आप देख सकते हैं। तो अब आप ये देखें गूगल साहब जो हैं इसको कोको बी को हम तक कैसे लेकर आए, जरा समझ सकते हैं आप? अब आप ये देखें ना कि यहाँ पर जब हमने कोको बी पे क्लिक किया तो उस वक्त हमारी जो स्क्रीन थी, ठीक है, जब हमने इसको गूगल किया तो वहां पर गूगल का जो पेज है वहां पर आपने गौर किया होगा, कोई एक दो तीन ब्रांड नहीं थे ना, यहाँ तो सैकड़ों ब्रांड आ रहे हैं भाई। एडन रॉब है, लाम है जी, आओ जी लाम रख दिया, लाम मीम नून। अच्छा जी, आई लव हॉप स्कॉच, ठीक है। लिटर एंड लूम भी है, ठीक है, डाइनर्स भी है, रोल ओवर किड्स भी है, ठीक है, जुबैदा ये बच्चा पार्टी, और ये मिनी माइनर, ये तो भाई वैसे ही बड़े जो है ब्रांड हैं, इनकी बड़ी आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखना क्या है? तो हमने ये देखना है कि इनको ऑर्डर कहाँ से आया, और गूगल पे जाके जिस जिसने किड्स क्लॉथ लिखा वो यहाँ ले आया। ठीक है, ये आपने नोट किया है? तो यहाँ पर इस पेज पर जो है गूगल के जो हमें वेबसाइट नजर आ रही है, ये कैसे नजर आ रही है, ये हमें यहाँ से अंदाजा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें दूसरी भी हैं पड़ी तो एक ये तरीका है कि लोग गूगल में से लिखकर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि कोकोबी पर हर महीने कितने लोग आते हैं और कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा देखते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? ये मैं आपसे बार बार तकरार इस चीज का कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार ये आपसे मैं बोल रहा हूँ। तो ये पता हमें लग सकता है, ठीक है। तो हम इसके लिए चलते हैं वापस अपने प्रेजेंटेशन पर, एक सेकंड दीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है जी? क्या लिखा हुआ है? वो कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कस्टमर लिखकर यहाँ पर आता है, ठीक है। वो कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कस्टमर लिखकर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर गूगल में जाके कुछ लोग लिखते हैं, इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। ये जो लफ्ज हम लिखते हैं ना, किड्स क्लोथ्स पाकिस्तान, ये हमारे क्या हैं? कीवर्ड है, ठीक है। तो अब अगर हम आज के लेक्चर में क्या सीख रहे हैं, हम इसमें ये सीख रहे हैं कि भाई अगर मैंने ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे ट्रैफिक चाहिए ना, कि मेरे पास ट्रैफिक आए। अभी हम अपने एड्स की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ वेबसाइट पर हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम इसको एड्स को भी देखेंगे कि दूसरे तरीके से कैसे लोग वो उस पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना था कि हमारे पास जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसको कौन कौन से कीवर्ड ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करके अगर हम भी वो इस्तेमाल करें तो हम भी जुनेद जमशेद, हम भी जो है कोको भी, स्टाइलो, ये जो बड़े बड़े ब्रांड मैं आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बता रहा हूँ, तो हम भी उस तरफ मूव, हम भी उनके साथ जो है कंपटीशन में आ सकते हैं। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि इन कीवर्ड्स को कितने लोग हर महीने सर्च करते हैं, ठीक है। तो अभी फिल फिल वक्त कौन से ब्रांड जो है इन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं? ये तीन सवाल हैं, जरा दोबारा सुन लें। पहला सवाल क्या है कि वो कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कस्टमर लिख कर सर्च करते हैं, जिनमें से हमने भी एक कीवर्ड दिया, क्या लिखा हमने? किड्स क्लोथ पाकिस्तान। अच्छा, अब इन कीवर्ड को कितने लोग हर महीने सर्च करते हैं, यानी कि ये कीवर्ड जो है किड्स क्लोथ पाकिस्तान कितने लोग सर्च करते हैं, ताकि हमें पता हो कि ये कीवर्ड जो है अच्छा है, इस कीवर्ड को हमने अपने वेबसाइट के साथ अटैच करना है। वो कैसे करना है वो बात की बात है, अभी हम तो शुरू के मराहिल में है ना। अभी तो हम अपनी ब्रांड जो है उसको लॉन्च करने से पहले हम उसका जो है एनालिसिस कर रहे हैं, हम अपने जो कंपटीटर्स हैं, ठीक है। तो अभी फिल वक्त कौन से ब्रांड इन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्या मैं भी इन कीवर्ड्स को टारगेट करके ट्रैफिक ला सकता हूं? तो इसका जवाब है यस, हम ला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है बच्चों कि एक टूल है, दैट इज सैमरश, ठीक है। ये हमारे पास एक टूल है सैमरश, ठीक है। तो इस पे इंशाल्लाह हम लोगों ने कल बात करनी है, कल तफसीलन इस सैमरश को देखेंगे, कीवर्ड्स वहाँ पे देखेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमारा इस पे लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मे भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है शेयर कर दूं, सही, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जो है आपकी इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो अभी एक तो टाइम भी खत्म होने वाला है, दूसरा कुछ ऐसी मसरूफियत है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आप लोगों को लीव करना पड़ेगा। अब बस आप जुड़े रहिए, आप लोगों को मैं इंशाल्लाह रात में इस जो पढ़ाया है इसकी मैं आपको वो जो है इसका क्विज जो है आपके साथ शेयर करूंगा, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अजीज
आपके जो वीकेंड टास्क है, ठीक है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगा। एक क्लास आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है, आज रात में या सुबह। तो वो अब से जो ये जो जहां तक हमने पढ़ा है इससे आगे वो लेक्चर होगा, ठीक है। उस लेक्चर को देखने के बाद इंशाल्लाह फिर आप वो जो असाइनमेंट आपकी है, प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट की जो हमारा, सॉरी फाइनल नहीं, हमारा जो वीकेंड प्रोजेक्ट है, आप वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह लजीज। जो है आपको मैं लेक्चर वो शेयर कर दूंगा, असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा। किसी ने मुझसे बात करनी है, आपने व्हाट्सएप पे, आप ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी इनबॉक्स कर सकते हैं। और आपने टास्क अपना कंप्लीट करना है लाजमी। और इंशाल्लाह लजीज फिर हम नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट वीक मिलेंगे। लेकिन मैं इसकी जो सैमरश है, ठीक है, इसका मैं आपको अभी लेक्चर इंशाल्लाह रात को शेयर, सुबह तक शेयर हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग इस वीकेंड पर हफ्ता इतवार लगा के आप मेहनत करके आप इंशाल्लाह इस चीज़ को, सब चीज़ों को समझ लें, ठीक है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।